हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक पांडे कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग सर्वनाम पढ़ के ख़त्म किए हैं, आज हम लोग सर्वनाम से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, जिसमें आप लोगों का 20 प्रश्न रहेगा। अगर आप 10 ही कर लेते हैं तो मान लूँगा कि आप लोग पढ़ाई करते हैं। हाँ दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन आपका सही होगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हाँ, हमने इतने क्वेश्चन सही किए हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा सर्वनाम का हम तुम सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन नंबर पहला पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर दूसरा निजवाचक, ऑप्शन नंबर तीसरा संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर चौथा अनिश्चयवाचक। तो हमने आप लोगों को बताया था एक पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के 6 भेद बताए थे और उसमें एक बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के हमने आपको 3 अंग बताए थे। पहला बताया था उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक, तो उत्तम पुरुष में हम लोग जो है पढ़े थे, क्या है, उत्तम पुरुष में हम लोग पढ़े थे कि इसमें वक्ता होता है। मध्यम पुरुष में हम लोग पढ़े थे कि इसमें श्रोता होता है। अन्य पुरुष में हम लोग पढ़े थे कि इसमें जो है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो होता है। तो जैसा कि अब यहाँ हम और तुम, यहाँ हम हो गए वक्ता, तुम हो गए श्रोता। तो ये किसके भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के। इसलिए हम और तुम किस प्रकार का सर्वनाम है? यहाँ पर पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आपका आ जाता है दूसरा क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के मुख्यतः कितने भेद होते हैं बेटा? ऑप्शन नंबर ए आपका है 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। तो इसमें आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद आपका आ जाता है जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, निजवाचक सर्वनाम आपका हो गया, संबंधवाचक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। इस प्रकार हमारे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक, तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं बेटा? तो जो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं कि जो संबंध बताते हैं, मतलब जिस सर्वनाम शब्द से दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध बताया जाता है वह हमारे सर्वनाम शब्द होते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा सर्वनाम शब्द? ऑप्शन नंबर ए संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर ए कोई, ऑप्शन नंबर बी कौन, ऑप्शन नंबर सी जो, ऑप्शन नंबर डी वह। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर चौथा आ जाता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो एकदम साफ है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है वो क्या होता है? हमारा सर्वनाम। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन, यह वह सर्वनाम शब्द हैं। ऑप्शन नंबर ए संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर सी निजवाचक, ऑप्शन नंबर डी प्रश्नवाचक। तो जो हमारे यह और वह हैं वो क्या हैं? वो हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। जो लोग जो है सर्वनाम का वीडियो सर्वनाम नहीं पढ़े वो हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और जाके वीडियो देख के पढ़ सकते हैं सर्वनाम को। इसके बाद टेस्ट दें तो आपको और मज़ा आएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन 6 नंबर, मध्यम पुरुष होते हैं। तो मध्यम पुरुष में क्या होता है बेटा? मध्यम पुरुष में श्रोता होता है। तो इसमें श्रोता कौन है? वह, हम, तुम। ठीक, तो इसमें तुम हमारा क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम लोग करेंगे 7वां क्वेश्चन, बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्थात जो बोलता है, अर्थात वक्ता। वक्ता किस में आता है? उत्तम पुरुष में आता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 7 का ए। इसके बाद आपका 8वां नंबर क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम के आधार पर पुरुष
कितने होते हैं? तो हमने आपको बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 अंग होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इस प्रकार हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, कौन सा? 3। इसके बाद 9वां क्वेश्चन, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा कुछ, सी हो जाएगा कौन और डी हो जाएगा या। तो जो हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं जिससे हमें निश्चित व्यक्तियों का बोध होता है हमारे क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हमने कहा यह, तो इसमें यह हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में सर्वनाम अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगी, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो अगर आप लोग इसको देखें तो आपको जो इसका सी नंबर है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, यहाँ जो है एकदम गलत सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है, अशुद्ध रूप से किया गया है। इसलिए 10 नंबर का हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 11 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से संबंध